नहीं पलता। महिलाएं पहले रोटी पुत्र को, ससुर को, सास को, सबको देख के आखिरी में जब पाएं तो वो होता है वैराग्य। अपना थाली लेके पहले बैठ जाए और ससुर बैठा रहे, वो बैठा, अरे जिंदा ससुर की पूजा ना कर रहे हो ना, तुम्हें मृत पितरों की पूजा करने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बोल सांची, सब मिल के थपड़ाना मत। बोल सांची दरबार की। व्यक्ति थप्पड़ खाता है और हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। क्या करेगा? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना उल्टा नाम जपू जग जाना, उल्टा नाम जपू जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो भगवान के नाम में चंदन लगाता है, आदमी क्या बोलता है? आजकल नया स्टाइल कर रहा है, वही दीवाना है। सबसे बड़ा दीवाना कौन हुआ? एक बार एक मुसलमान अफगानिस्तान के गली में घूम रहा था। बनारस से एक पान दुकान वाला गया था अफगानिस्तान में, बिजनेस करने थे, सरनेम था चौरसिया। पान दुकान खोला था। अफगानिस्तान में कृष्ण की भव्य सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। एक आदमी गया जिसको मोमिन कहो, उसने गया और देखा, रोज पान खाता रहा, मूर्ति को देखता रहा, रोज पान खाता रहा, मूर्ति को देखता रहा। एक दिन पूछा, है कौन? अब मुसलमान को कौन सा हिंदू बताए? पान कत्था चुना लगा रहा है, हम लोग जैसे दूसरे को भागवत सुनाते हैं। बोलता है ये तो क्या करेगा जान के? बोलता है ये कौन है? बोल तो। बोले ये राजकुमार है, इसलिए इतने सुंदर आभूषण पहने। बोले हाँ, बनारस का था। तो उसने कहा है कौन? बोले राजकुमार। कहाँ का भाई? तो बोले ये राजकुमार था, अब राजा बन गया है, तू नहीं जा पाएगा। बोले कहाँ का? बोले वृंदावन का राजा है। बोले वृंदावन का राजा है और पैर में चप्पल नहीं पहनता? भगवान छंदा पांव को ऐसे करके मूर्ति था। बोले वृंदावन की राजा है और पांव में चप्पल नहीं पहनता। बोले इसको, बोले तू पहना दे। मुसलमान लोग चप्पल वाला, तू पहना दे। बोले ठीक है, पहनाऊंगा। इसका अता पता देता? बोले हाँ, जितना जाना था। बोल गया अता पता कहाँ है? तो अता पता ये है कि ये कहाँ रहता है? तो ये वृंदावन में रहता है, तुम्हें भारत जाना पड़ेगा, मथुरा के पास वृंदावन में, वहीं का ये राजा है। ठीक है। कुछ दिन और नहीं आया। एक दिन आया, अपने कपड़े के दुपट्टा के अंदर कुछ छिपाया हुआ है और कहता भाई एक सही एड्रेस बता। क्या बता? क्योंकि मैं जा रहा हूं। बोले आजकल तुम आते नहीं हो और आजकल हो गया चप्पल पहना लिए? बोले नहीं, दूसरे के हाथ से चप्पल पहनाता बना हुआ, तो हो सकता वो पहने ना पहने, राजा है ना, मैं अपने से चप्पल बनाया हूं। मुसलमान कहता है मैं अपने से चप्पल बनाया हूं। तो उन्होंने क्या कहा? बोले चप्पल लेके वृंदावन आया। बोले पूछा सही एड्रेस बता। तो मीरा दीदी जैसे कोई होगी, बोले सही कृष्ण बांके बिहारी में है। बांके बिहारी का एड्रेस दे दिया, मेरा एड्रेस दे दिया, तो बांके बिहारी वहां खड़ा रहा। ऐसे चप्पल लेके जाता, सब निकालते, फिर चप्पल लेके निकालता तो फिर सब निकालते। बोले क्या लाया है? भगवान के लिए आदमी हीरा मोती माणिक्य सोना लाते हैं, तू लाया भी तो क्या है? चप्पल। धिक्कार है, एक तो मुसलमान है, तेरा बुद्धि भी भ्रष्ट है। कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 2 महीना 3 महीना, अब तो आंख से आंसू निकलता है। चप्पल को पकड़ा हुआ है, राजा है ना, ऐसे तो उसके दरबार में नहीं जाया जा सकता, वो आएगा। मैंने देखा है फोटो खिंचाते समय जब वो चप्पल नहीं पहना है तो ऐसे भी चप्पल नहीं पहनाता होगा। उसने कहा था ये जंगल जाता है गाय चराने के लिए, राजा है तो क्या है, लेकिन खाली पैर जाता होगा। आज मैं चप्पल पहनाऊंगा। बताओ,
इस समय इतने प्रताड़ित किए इस मुसलमान को। एक दिन प्रभु साक्षात आए और उसके हाथ से चप्पल पहने। जानते हो वो कौन था? वो था रस खान। जिस कवि का नाम में आप जानते हो रस खान, वो अफगानिस्तान से आया था और प्रभु को हाथों से अपना चप्पल पहना हुआ था। बताइए हम लोग किसी को चप्पल देने का ताकत है? क्योंकि हमने भगवान को भगवान मान लिया है ना, भगवान को अपना नहीं माना है। जब तक हरि में, गुरु में, महाप्रसाद में और गोविंद नाम को अपना नहीं माना जाए, ये किसी और का नहीं है, मेरा है, तब तक उसमें प्रेम नहीं हो सकती ही। तो आरंभ करने के लिए अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन तुम अभ्यास कर, और अभ्यास करके क्या करना है तुम्हें? क्या करना है तुम्हें? अभ्यास करके वैराग्य करना है। तो सीने अभ्यास क्या करेंगे? नाम करेंगे। तो कभी कभी देखो, कभी कभी आती नहीं सब अच्छा नाम, उल्टा नाम जपू जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। नाम का सीधा जाप नहीं किया, उल्टा जपा, लेकिन वाल्मीकि ब्रह्म जैसे हो गए। तो ध्यान रखिए, श्रद्धया, मन में श्रद्धा हो या ना हो, हेलया रामू, ऐसा नहीं हेलना से अरे राम 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 राम, अगर हेलना से तेरे राम तेरे भगवान ऐसा बोल के भी अगर राम और नाम निकल रहा है तो जो रटंती राम नाम मन जंतव, जो राम के नाम अगर लेता है तो हे जंतु इस जीवन में दोबारा आना नहीं पड़ता। ये गुप्त है, इसको गुप्त रखना है। एक बार बताइए, सबके घर में तिजोरी है ना? अगर मैं जाऊं, ईमानदारी से बोलना, मेरा जो प्रिय भी है क्या खोल के दिखाएगा? कौन कौन अपने को अपना मेरा प्रिय मानते हो? सही बताओ। हाँ, अभी तो सब हाथ टेक देगा। जाऊंगा वो, बताओ। निर्मल बाबा टीवी में बोले पर्स रखो काला काला, पर्स खोल के रखो तो पैसा आएगा, तो आदमी पैसा आ जाएगा। हैं? टीवी में बताए तब भी कृपा होती है। एक बार जो भजन में कीर्तन में ताली नहीं बजाता उसके लिए, निर्मल बाबा, मैं बता रहा हूं कहानी सुनो। एक बार एक आदमी गया, बाबा तो बाबा के, मेरे जैसा हो गए, बाबा का कोई ताली बजाता नहीं होगा कीर्तन में। बोले बाबा कि मेरा बीवी काम नहीं है बाबा, बीवी का दोस्त है बाबा, बीवी मिला नहीं, अब बीवी मिला तो बाबा वो चली नहीं, काम आ गई है। अच्छा, आप कभी कीर्तन में गए थे? यस और नो? हाँ बाबा हम लोग गए थे कीर्तन में। तो तुमने वहाँ कीर्तन में ताली बजाया? बाबा ताली तो नहीं बजाया। अच्छा चल, तू कीर्तन में नेक्स्ट बार जाएगा तो ताली बजाएगा, एक नहीं चार चार बीवी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कृपा आ जाएगा, बीवी से कृपा आ जाएगा। बताओ, ये सब धर्म की जो ठेकेदार, बताओ। और हम लोग भी वही, ताली बजाएगा कीर्तन में तो उसका बीवी चाट तो आएगा, एक कृपा हो रहा है। तो इस तरह ध्यान रखें, ये अद्भुत कृपा केवल राधे रानी सरकार कर सकती, मनुष्य नहीं कर सकता। तो कहानी के माध्यम में आता है, जैसे आप लोग अपना घर की तिजोरी संपत्ति मेरे को नहीं दिखाएंगे, कोई किसी को नहीं दिखाता, सच तो ये है। एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी और वो हरि नाम की बहुत प्यारी थी, पसंद करने वाली थी। शादी हुआ एक राजा से, राजा जीवन में कभी हरि नाम नहीं लिया, कभी नहीं। कीर्तन होता तो चला जाता, राम का नाम का बात आता तो चला जाता। लड़की शादी कर ली, अब क्या करे? तो उन्होंने कहा कि आखिर किस तरह इसे लाइन में लाऊं। वो कभी लाइन आती नहीं थी, कभी नहीं आता था वो राजा। एक दिन रात के समय, सोते समय, रानी उठ के पानी पीने के लिए तैयार हुई है और राजा करवट ले रहा है, और करवट लेते लेते 2 बार निकल गया राम राम। क्या निकल गया? अब तो सुने सुबह रानी जो थी वो प्रसन्न हो गई थी। सुबह से वंदन बार लगाया जा रहा है, गरीबों में दान बांटी जा रही हैं, बहुत सारा सामान किया जा रहा है। तो राजा ने पूछा आज किसी का बर्थडे है? बोले नहीं। हमारा एनिवर्सरी है? बोले नहीं। तो फिर किसी को आज कोई वो है, कोई अनुष्ठान है, कोई व्रत है, कोई त्यौहार है? बोले नहीं।
तो फिर ये इतनी खूबसूरत से सजाया क्यों जा रहा है, ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जा रहा है? तब उन्होंने कहा, आज आपके नाम से मैंने गजब मुंह से आग वाणी सुनी। बोले क्या? बोले राम राम। राजा तुरंत हाथ को पकड़ता है, हार्ट को, और 2 सेकंड के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। सबने पूछा, रानी माँ आपने क्या कहा? राजा की मृत्यु हो गई, अभी तो उठ के आए। उन्होंने कहा, मैं अभी सब खुशी कर रहा हूँ इसलिए कि इतने खर्चा हो रहे हैं कि इनके मुंह से मैंने राम के नाम सुना। सबने कहा, कितने पाखंडी है रे, खर्चा होगा राम के नाम के बोल के मृत्यु हो गया। कितना पापी है कि राम के नाम लिया बोल के उसके मृत्यु हो गया, उसका हार्ट अटैक आ गई। वास्तविक क्या था जानते हो? वास्तविक हरि जानता है क्या था। वो इतने सीक्रेट भाव से हरि का नाम लेता था, इतना गुप्त भाव से। हर सब में नास्तिकता नहीं, आस्तिकता है। कोई किस तरह पूजा करता है, कोई किस तरह पूजा करता है। इस तरह वो पूजा करता था, हरि नाम को निरंतर लेता था, राम के नाम, और किसी को बताना जरूरत नहीं समझता था। जब उसकी बीवी जान गई कि राम राम करता है तो उसका हार्ट अटैक आ गया। क्यों जानते हो? हाय, मैंने आज तक जो गुप्त भाव में रखा था वो सारा किसमें? पब्लिक में आ गया। इस तरह राम के नाम लेना चाहिए। ये है सब साधना। इस तरह हमें क्या बनना है? इसी तरह हमें राम स्वरूप धार्मिक बनना है। इसलिए क्योंकि हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जागरण में लाल पीला सब प्रदर्शन करें, लेकिन हम लोग कितना भक्त करते हैं, कितना गोविंद में प्रेम करते हैं, कितने गुरु में प्रेम करते हैं और कितने महाप्रसाद में प्रेम करते हैं, किसी को बताने का योग्य नहीं। लेकिन आजकल हम लोग प्रदर्शन करते हैं। जितना बड़ा अनुष्ठान, जितना बड़ा क्या भगवान का अभिषेक, जितना बड़ा जागरण कर पाए वो उतना बड़ा आदमी। पीछे पता चलता है कि पूरा घर को बेच के जागरण कर रहा है दूसरे के प्रॉपर्टी से। बोल सांचे दरबार की। हम लोग को भय होना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई भय होता है वो रौरव नामक नरक का भय होता है और यम का भय होता है। ध्यान रखें, जो भगवान कृष्ण की वासुदेव, जनार्दन और केशव और हरि कहता है उसको पूर्ण कली का संताप नहीं होता। और जो भगवान में, गुरु में, नारायण में, भगवान उनके प्रसाद में क्या रखता है? श्रद्धा विश्वास रखता है, उसको भी इस दुनिया में आना नहीं पड़ता, उसको यम का दर्शन नहीं होते, उसको रौरव नामक नरक, सबसे कठिन नरक है रौरव। मैं मलय को बोला, मलय दूसरे की महिलाओं को देखता है, जानता है क्या किया जाता है? लोहे का गरम गरम महिला बनाया जाके उसमें लिपटाया जाता है। मतलब कब लिपटेंगे हम तो नहीं जानते। मैं भी पढ़ा, सारे शास्त्र में बताया गया, 18 पुराणों में। लेकिन एक बात बोलूं, उसमें ये भी कहता है यमराज कि हे यमदूतों, जो व्यक्ति तुलसी का माला पहना हो, गोपी चंदन लगाया हो, मुख में हरि नाम हो और गले में गंगा हो, उसको कभी स्पर्श भी नहीं करना। उसको दूत स्पर्श नहीं करता, यम खुद जाता है उसे लाने के लिए। और कलश में पाद्य लेके जाता है, हर घर पाद्य उसको पाँव को चढ़ाता है कि तुम हरि भक्त हो। जिस घर में हरि भक्त चलते हैं उस घर का पितर ऊपर में नृत्य करते हैं। नृत्यंती पितरा। बोल सांचे दरबार की। और बोले कि बंद करें? पहले गृह मालिक से परमिशन लो। कहाँ भाग गया? जिसके घर के लाए वही कहीं भाग गए। तो आखिर भगवान का कीर्तनस्य देव है, तो कीर्तन किसका करें? हम लोग कीर्तन करते हैं कि हारे का तू है सहारा भोली माँ, हमने भी तुमको पुकारा भोली माँ। इसमें क्या है? सब अपना ही फायदा है। भगवान का नाम का कीर्तन होता है, नाम संकीर्तन। भगवान का गुणों का संकीर्तन होता है, भगवान का लीला का संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है। तो कहा जाता है कि इस दुनिया में जो कृष्ण के कीर्तन करते हैं, अभी कुछ देर बाद बढ़िया कीर्तन करें। तस्मात् सर्वमात्मानं नित्यम, सर्व भाव से, आत्मा से क्या कहना है? श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन की रज रज बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावत गोपियां बोले श्री कृष्ण